नवंबर 2025 पूरी दुनिया एक खबर पर हैरान थी कि टेस्ला के शेयर होल्डर्स ने इलॉन मस्क को एक ऐसा पे पैकेज अप्रूव कर दिया जिसकी वैल्यू $1 ट्रिलियन थी। जी हाँ, $1 ट्रिलियन। और जिस दिन ये खबर आई तो BBC, CNN, फोर्ब्स सब ने एक ही चीज़ कही कि इलॉन मस्क दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बनने वाला है। Elon Musk just became a trillionaire. Should trillionaires exist? Sure. No. He was already the world's richest man, but now Elon Musk can claim a new title, world's first trillionaire. 1 trillion has 12 zeros. It's $1 million. And if you spent $1 million every hour, every day, it would still take you more than a century to spend it. This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw! और आपने भी यही सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं जिन्होंने ये खबर लिखी वो एक चीज़ मिस कर गए, और जो असली कहानी थी वो कहानी सिर्फ कुछ ही लोग समझ पाए। और वो कहानी है क्या, वो आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये डील कभी भी पैसों के बारे में थी ही नहीं, ये तो बेसिकली ताकत और कंट्रोल के बारे में है। और मैं जानता हूँ कि इस एक हकीकत को जानने के बाद आप इलॉन मस्क और आने वाले दौर को एक बिल्कुल ही अलग नज़रिए से देखेंगे। तो आइए समझते हैं कि असल कहानी है क्या। पहले ये समझ लें कि एक्चुअली में हुआ क्या। नवंबर 6, 2025 में टेक्सास ऑस्टिन के अंदर टेस्ला के शेयर होल्डर्स की एनुअल मीटिंग हुई, और वहाँ जो हुआ वो कॉर्पोरेट हिस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 75% से भी ज़्यादा शेयर होल्डर्स ने एक ऐसा पे पैकेज अप्रूव कर दिया जो तकरीबन $1 ट्रिलियन तक जा सकता है। इलॉन मस्क स्टेज पर आए, उनको काफ़ी चेयर अप किया गया और उन्होंने कहा कि आई अप्रिशिएट इट। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है, वो $1 ट्रिलियन कैश में नहीं है, बैंक में नहीं है, इलॉन मस्क को कोई चेक नहीं मिला। ये सब एक कंडीशनल स्टॉक है, मतलब टेस्ला के शेयर्स जो आपको तब मिलेंगे जब टेस्ला कुछ टारगेट्स अचीव करे। अब ये टारगेट्स हैं क्या? आज जो टेस्ला का मार्केट कैप है वो तकरीबन $1.4 ट्रिलियन है, यानी ऑलमोस्ट 6 गुना बढ़ाना होगा। अब ये टारगेट्स हैं क्या? टेस्ला के मार्केट कैप को $8.5 ट्रिलियन तक पहुंचाना होगा। आज जो टेस्ला का मार्केट कैप है वो तकरीबन $1.4 ट्रिलियन है, मतलब इसको 6 गुना बढ़ाना होगा। इसके अलावा 20 मिलियन गाड़ियां डिलीवर करनी होंगी। हालांकि टेस्ला ने अपनी पूरी 17 साल ज़िंदगी में सिर्फ 8 मिलियन गाड़ियां बनाई हैं, जिसमें से 1 मिलियन रोबोट्स और 1 मिलियन रोबोटैक्सीज। और इन सब टारगेट्स को अचीव करने के लिए उनके पास सिर्फ 10 साल हैं। तो ये $1 ट्रिलियन बेसिकली एक फेक नंबर है, क्योंकि रॉयटर्स के एनालिसिस के मुताबिक इलॉन मस्क अगर सिर्फ कुछ टारगेट्स अचीव करें, सिर्फ कुछ, तो भी उन्हें $50 बिलियन मिल सकते हैं। तो ये जो $1 ट्रिलियन हैं ये बेसिकली एक मार्केटिंग स्टंट है, और मीडिया ने वो काम कर दिया जो इलॉन मस्क चाहते थे। यहाँ एक और ट्विस्ट बनता है जिसको तकरीबन सबने इग्नोर कर दिया। इलॉन मस्क को टेस्ला के पे पैकेजेस ने ट्रिलियनर नहीं बनाया, बल्कि एक और कंपनी ने बनाया। 12 जून 2026 में स्पेस एक्स, इलॉन मस्क की रॉकेट कंपनी, स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होती है। IPO प्राइस $135 पर शेयर रखा जाता है। पहले दिन $150 पर शेयर मार्केट खुलती है और कंपनी की वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन के पार चली जाती है। और इसी दिन, इसी एक दिन में इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाते हैं। फोर्ब्स, CNN और दीगर न्यूज़ आर्टिकल्स ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि इलॉन मस्क की नेट वर्थ तकरीबन $1 ट्रिलियन क्रॉस हो गई है। और ये IPO दुनिया की सबसे बड़ी IPO थी, क्योंकि $75 बिलियन सिर्फ एक ही दिन में रेज हुए थे। अब सवाल ये बनता है कि अगर पैसा कमाना ही मकसद होता तो टेस्ला की $1 ट्रिलियन डील काफ़ी थी। स्पेस एक्स को क्यों पब्लिक करना पड़ा? और स्पेस एक्स को पब्लिक करते वक्त ऐसा स्ट्रक्चर क्यों रखा गया जिसमें इलॉन मस्क 42% इक्विटी होल्ड करते हैं, और लेकिन उनके पास 82% वोटिंग पावर है। जी हाँ, 82%, मतलब जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने $75 बिलियन लगाए और शेयर्स खरीदे, लेकिन जब भी इस कंपनी का कोई फैसला लेना होगा उसका पूरा हक इलॉन मस्क के पास है, क्योंकि 82% वोटिंग पावर सिर्फ इलॉन मस्क के पास है।
और सबसे कमाल बात पता है क्या है कि उन्होंने ये किसी से छुपाया नहीं। मैं एक यूट्यूब चैनल देख रहा था, ऑल इन पॉडकास्ट। वहाँ पर वो इन्वेस्टर्स के साथ एक बात कही उन्होंने, बिल्कुल सीधी बात। उन्होंने कहा कि मैं ये पैसों के बारे में नहीं है, मैं कोई याच खरीदने नहीं जा रहा। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक रोबोट आर्मी बिल्ड कर रहा हूँ तो क्या मुझे बाद में निकाला जा सकता है, ये मेरी सबसे बड़ी फ़िक्र है। और आगे उन्होंने कहा कि मुझे एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली 25% वोटिंग पावर्स चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे अप्रॉक्सीमेटली 25% वोटिंग कंट्रोल चाहिए, इतना कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो, ना कि इतना कि मुझे निकाला ना जा सके अगर मैं पागल हो जाऊं। ये वो बंदा बात कर रहा है जो अभी ताज़ा ट्रिलियनियर बना है। और इलॉन मस्क ने आगे ये भी कहा कि ISS और ग्लास लेविस ये दो बड़ी एडवाइजरी फर्म्स हैं जो शेयर होल्डर्स को वोट करने पर एडवाइस देती हैं। उन्होंने इनको कॉरपोरेट टेररिस्ट का नाम दिया और उन्होंने कहा कि अगर मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं ये रोबोट आर्मी बिल्ड ही नहीं करूँगा। अब ये वो आदमी बोल रहा है जो सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी है दुनिया का और सबसे अमीर आदमी भी है दुनिया का। वो कह रहा है कि मुझे एक रोबोट आर्मी बनानी है। तो आपको क्या अभी भी लगता है कि ये सिर्फ पैसों का गेम है या कहानी कुछ और है? अच्छा, अब आप एक चीज़ जानना चाहेंगे और आपको ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी कर रही होगी कि अगर यार ये $1 ट्रिलियन हैं तो ये होते कितने? तो आइए इसको लार्ज स्केल पे समझते हैं। ऑक्सफैम दुनिया की एक पॉवर्टी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जून 2026 में एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि $1 ट्रिलियन एक आदमी के पास है। मतलब 46% दुनिया में जो गरीब तरीन लोग हैं उनके पास भी इतनी दौलत नहीं जितनी इस शख्स के पास है। मतलब दुनिया के 3.8 बिलियन लोग की दौलत अगर मिलाई जाए तो भी इस शख्स की दौलत इन सब से ज़्यादा है। इसके अलावा अगर इलॉन मस्क रोज़ $1 मिलियन भी अगर खर्च करें ना तो उनकी दौलत ख़त्म होने में 2740 साल लग जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट सिर्फ इस शख्स पर 10% भी टैक्स लगा दे तो दुनिया की एक्सट्रीम पॉवर्टी 1 साल के लिए ख़त्म हो सकती है, जिसमें तकरीबन 800 मिलियन लोग आते हैं। एक और चीज़ देखें तो ये शख्स 2025 में $550 बिलियन सिर्फ इसने एक ही साल में कमाए हैं। मतलब हर मिनट में ये मौसूफ $1 मिलियन से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो आपने तफरीक देखी कि एक शख्स के पास इतना पैसा है कि वो हर मिनट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखे बेचारे अफ्रीका में मर रहे हैं। और अब मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे होंगे कि जो इस वीडियो का टाइटल था कि फ्यूचर क्या होगा। अब जो फ्यूचर है वो मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये करते हैं कि जो टेस्ला और स्पेस एक्स अगर इनका मर्जर हुआ 2027 में, जो कि प्रोबेबिलिटी है कि इनका मर्जर हो जाएगा, जो मैं भी समझता हूँ कि इनका मर्जर हो जाएगा, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? जो टेस्ला के शेयर होल्डर्स हैं इफ़ेक्टिवली उनके वोट्स ख़त्म हो जाएंगे और स्पेस एक्स का 82% वोटिंग मैकेनिज़्म जो है वो टेस्ला को निकल जाएगा। और अब ये जो एलॉन मस्क की कंट्रोल करने वाली जो थीसिस है ना, इसमें अगर देखा जाए तो टेस्ला की $1 ट्रिलियन की जो डील थी वो काफ़ी थी। तो स्पेस एक्स में 82% वोटिंग पावर एलॉन मस्क ने अपने पास रखी। अगर देखा जाए तो साइमल्टेनियसली एलॉन मस्क ने दोनों तरफ एक बहुत बड़ा चेस गेम खेला। कोई न्यूज़ आर्टिकल्स बोलते हैं कि $1.1 ट्रिलियन उनकी नेटवर्थ है, कोई ब्लूमबर्ग के मुताबिक $722 बिलियन है। हर कोई अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन मकसद ये नहीं कि उनकी नेटवर्थ है क्या, मकसद ये है कि उनके पास कंट्रोल कितना है। इसके अलावा तीसरी बात करें तो दुनिया में आने वाले 10 सालों में 5 ट्रिलियनियर्स होंगे, जिसमें से एक जेफ बेजोस जो कि अमेज़ॉन के फाउंडर हैं, और एक मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं, और जेनसन हुआंग जो कि एनवीडिया के फाउंडर हैं। ये ट्रिलियनियर क्लास में होंगे। इसके अलावा चौथी बात करें तो एलॉन मस्क ने जो एक पीछे प्लेबुक छोड़ी है डुअल स्ट्रक्चर क्लास बनाने की और मेगा पे पैकेजेस बनाने की, तो उसको अगर देखा जाए तो ये सारे आने वाले बिलियनियर इन्हीं स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और इनका मोटिव यही होगा कि हम किसी तरीके से इन स्ट्रक्चर को बाईपास कर दें और हम भी इसी तरह, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई एक ट्रिलियनियर बन जाता है तो वो एक तरीके से मोटिवेशन बन जाता है बाकी बिलियनियर्स की।
इसके अलावा पांचवी अगर मैं बात करूं तो जो मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आने वाले सालों में जिसके पास एआई, रोबोट्स, सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों का कंट्रोल होगा वही डोमिनेट करेगा, क्योंकि ये 20वीं सदी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। $1 ट्रिलियन तो जस्ट एक एंट्री पास है इस पूरे खेल में एंट्री लेने की। अब यहाँ पर हमारे लिए एक चीज़ समझना ज़रूरी है, टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों इलॉन मस्क की कंपनीज़ हैं और दोनों कंपनीज़ में उसने अलग तरीके से कंट्रोल हासिल किया हुआ है। टेस्ला की बात करें तो टेस्ला में एक शेयर एक वोट का सिस्टम है, यानी आम इन्वेस्टर भी वोट कर सकता है। यहाँ पर इलॉन मस्क के पास 18 to 20% शेयर्स थे, मतलब वो मेजॉरिटी में नहीं थे। तो उन्होंने किया क्या कि $1 ट्रिलियन का पैकेज डिज़ाइन करवाया जहाँ उन्हें 12% शेयर्स ज़्यादा मिले और वोटिंग राइट्स, वो वोटिंग राइट्स जो उन्हें शेयर्स मिलने से पहले मिलेंगे, मतलब पैसा बाद में वोट पहले। अगर पैसा कमाना ही मकसद होता तो कहानी उल्टी होती। अगर हम स्पेसएक्स की बात करें तो वहाँ पर उन्होंने डुअल स्ट्रक्चर सिस्टम रखा और यहाँ पर शेयर्स की 2 किस्में होंगी, क्लास ए में आम इन्वेस्टर और क्लास बी में सिर्फ इलॉन मस्क, और क्लास बी के पास सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर है। नतीजा क्या निकला कि $75 बिलियन तो उन्होंने इन्वेस्टर से रेस करवा लिए, लेकिन सारे वोटिंग पावर्स अपने पास ही रखे। ये 2 कंपनीज इलॉन मस्क के पास, कंट्रोल पूरा उनका, लेकिन मकसद एक ही, कंट्रोल, ताकत। अब एक सेकंड के लिए सोचिए कि 2026 में इलॉन मस्क के पास क्या है। आइए देखते हैं। टेस्ला, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी स्टोरेज और ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ये तकरीबन $1.4 ट्रिलियन की इवैल्यूएशन की कंपनी बनती है, मतलब $1.4 ट्रिलियन से इसकी वर्थ होती है। इसके अलावा स्पेसएक्स में आपको रॉकेट, सैटेलाइट, इंटरनेट, स्टारलिंक और अब XAI जिसमें ग्रॉक चैटबॉट है और एक्स जो कि पहले ट्विटर था, ये तकरीबन मिलके बनता है $2 ट्रिलियन की कंपनी, मतलब $2 ट्रिलियन से ज़्यादा की कंपनी बनती है। इसके अलावा बोरिंग कंपनी, अंडरग्राउंड टनल्स, न्यूरालिंक, ब्रेन चिप्स और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट एक्सेस। लेकिन 2026 की सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है? फरवरी 2026 में स्पेसएक्स ने XAI को एक्वायर कर लिया है। मतलब XAI जिसमें ट्विटर भी था, तो इसका मतलब हुआ कि रॉकेट, सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अब सोशल मीडिया भी एक ही छतरी के नीचे आ गए। इसके अलावा टेस्ला ने जो $2 बिलियन XAI के अंदर XAI के शेयर्स लिए हुए थे, अब वो SpaceX का स्टेक बन गए हैं। तो अब टेस्ला के शेयर होल्डर्स इनडायरेक्टली SpaceX में भी हैं। और अभी वॉल स्ट्रीट पर एक बात बहुत चल रही है। एक एनालिस्ट हैं डैन आइविस, आई एम सॉरी अगर मैं इनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जो कि वेडबुश सिक्योरिटी के हैं। उनके मुताबिक SpaceX और टेस्ला का मर्जर होने वाला है 2027 में प्रोबेबली। उनके मुताबिक ये तकरीबन 80 से 90% होगा। अब ज़रा 1 मिनट के लिए सोच के देखें कि अगर ये मर्जर हो जाता है तो $3.4 ट्रिलियन की कंपनी और कंट्रोल सिर्फ एक ही बंदे के हाथ में, 82% वोटिंग पावर के साथ। तो आपको क्या लगता है, जिस कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आए, सोशल मीडिया भी आए, सैटेलाइट्स भी आए, तो उसके पास जब इतने पावरफुल टूल्स होंगे तो उसको पैसे से क्या लेने देना? उसके पास तो एक तरीके का कंट्रोल आ गया जिसमें वो दुनिया को एक तरीके से कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको अपनी एक बात कहना चाहता हूँ जो कि मेरी असेसमेंट है। जो ये SpaceX की IPO हुई है और टेस्ला की जो डॉलर डील है, इस सब में आपको एक पैटर्न नज़र आता है। अब वो पैटर्न क्या है कि पैसा और कंट्रोल में फ़र्क होता है। पैसा आपके पास से खर्च भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है और आपसे छीना भी जा सकता है, लेकिन जो पावर होती है ये बेसिकली सबसे पावरफुल चीज़ कंट्रोल ही होती है। अब कंट्रोल में क्या होता है कि इसमें आपको डिसाइड करना होता है कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कब बनेगा और किसका बनेगा। इसी तरह अगर देखा जाए तो इलॉन मस्क के टेस्ला की जो $1 ट्रिलियन पैकेज है उसमें कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस पर डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ें। लेकिन SpaceX का जो 82% वोटिंग पावर मैकेनिज़्म है
वो अनकंडीशनल है, मतलब वो कल भी उसके सारे राइट्स एलॉन मस्क के पास हैं और आज भी एलॉन मस्क के पास ही रहेंगे। अब आखिरी बात मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर दुनिया में एक शख्स इतना पावरफुल हो जाए जो एक तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके, तो ये दुनिया के लिए कितनी ख़तरनाक बात है, क्योंकि वो इंसान इतना अमीर हो जाए, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में हालात कैसे भी हों, उसको सिर्फ अपने पैसे से गर्ज होती है। और ये सोच आहिस्ता आहिस्ता होमो डियस पे चले जाती है, और होमो डियस एक अलग टॉपिक है जिसमें मैं बाद में बात करूँगा फिर कभी अगर मौका मिला। तो आज मेरा टॉपिक बस यही था कि ये जो एलॉन मस्क का $1 ट्रिलियन है, इसके बाद इसका फ्यूचर कितना डार्क होने वाला है। डार्क भी हो सकता है और ब्राइट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि लोगों की सोचें कैसी हैं। अगर लोगों की सोचें पॉजिटिव होंगी तो जाहिर सी बात है दुनिया में प्रॉस्पेरिटी आएगी, लेकिन अगर यही सोचें डार्क हों तो आप सोच सकते हैं कि इस दुनिया का अंजाम क्या हो सकता है। क़यामत लाने वाले हम ही होंगे। मेरी बस यही आज का टॉपिक था, और मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करें हमारी वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और मज़ीद टॉपिक्स अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। इसके अलावा मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।